Yes, a very good evenings to all of CA students. A very good evening. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट जिनका आईसीएआई ने अपनी हिस्टोरिक, अगर आईसीएआई का हिस्टोरिकल चीज़ देखें तो आईसीएआई की हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हुआ है कि आईसीएआई ने सेम डे पे फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करा हो, लेकिन इस बार आईसीएआई ने सरप्राइज़ किया है। तो मैं सबको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ इन एडवांस, आप पास हो जाएंगे। बट अगर कुछ ऐसा होता है तो डोंट वरीड अबाउट इट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस बात से ये डिसाइड हो रहा है आईसीएआई कितना एग्रेसिवली है हर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस बारे में डिस्कशन करूँगा कि न्यू सिलेबस का भी क्या चल रहा है। बहुत फैक्चुअल बेसिस पे मैं बात करूँगा यहाँ पे कि न्यू सिलेबस का जो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है वो मैं बात बताऊँगा आपको। किस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि अपने मोटिवेशन से नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आता है कि सर मैं मोटिवेशनल के साथ मैं अपनी स्टडी को नहीं कर पा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहा हूँ, प्रिपरेशन का कैसे प्लानिंग करें वो नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सर मेरे पास 2 महीने हैं, क्या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। तो मैं आपके सारे मिथ दूर करूँगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यहाँ पे, और मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा कि ट्रांजिशन पीरियड जो कि मैं अपने हिसाब से आपको बता सकता हूँ जो कि होना चाहिए और होगा भी, जहाँ तक मुझे लगता है वो होगा। बाकी मैं देखो ओपिनियन दैट कैन बी डिफर फ्रॉम अदर पर्सन, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको ट्रांजिशन पीरियड पे भी डिस्कशन करके चलूँगा। तो बात ये है नए सिलेबस का क्या है मैं आपको बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मई 2023 के अंदर अपने स्टूडेंट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगा, सिंसियरली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वो अपनी प्रिपरेशन में लगे। मई 2023 में न्यू सिलेबस का कोई कंसेप्ट नहीं है। मई 2023 में जो एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई ने आपको नोटिफिकेशन में भी बताया उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो मई 2023 वाले तो अपने जाकर के प्रिपेयर कर लो, बात खत्म। जिनका अटेम्प्ट नवंबर 23 और ऑनवर्ड से है उनके लिए ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। न्यू सिलेबस का भी क्या है देखो, पहली बात, न्यू सिलेबस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हमारी आईसीएआई को रेगुलेट करता है, जो एक बॉडी है हमारी, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूवल मिल चुका है आईसीएआई को। मतलब न्यू सिलेबस 2023 का जो आईसीएआई ने ड्राफ्ट भेजा था उसका अप्रूवल मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। अब ये कहाँ जाएगा, ये आपके पार्लियामेंट में जाएगा, एंड बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से मेजोरिटी बेसिस पे ये आपका अप्रूव्ड होगा। मतलब वहाँ से अगर ये पास हो जाता है तो ये क्विकली बेसिस पे आईसीएआई इसको इम्प्लीमेंट कर देगी। अब तुम कहोगे सर कब इम्प्लीमेंट करेगी, बहुत सारी वीडियोस देख ली हमने। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। अगर आईसीएआई देखो जनवरी के अंदर, अभी 10 जनवरी को नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भैया दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी काम किया है। तो आईसीएआई को भी ये लगता है कि अभी बजट भी आने वाला है, क्योंकि फरवरी मंथ में बजट भी आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, देखो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर फरवरी के अंदर भी आईसीएआई फरवरी मिड तक भी अगर इसको नए सिलेबस को मतलब पार्लियामेंट में अगर ये पास हो जाता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अप्रूवल मिल जाती है वहाँ पे जा करके, तो उस केस में आपको मिड ऑफ फरवरी में भी अगर ये पास हो जाता है तो आईसीएआई इसको नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल कर देगा। राइट है, नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल कर देगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं मई 2023 वो करते रहो, और जो नवंबर 23 या उसके बाद अगर प्रिपेयर करने वाले हैं वो अपना उसके हिसाब से जितना सिलेबस अभी रिमेन कांस्टेंट है उसके हिसाब से तैयारी कर लो, उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है ही नहीं। तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये हो रही है कि सर एप्लीकेबल कब होगा, तो बता रहा हूँ बिल्कुल क्रिस्टल सुनते रहो। तो फरवरी मिड तक अगर आ जाता है, पास हो जाता है, बजट्स भी आ जाएगा, तो बजट्स में भी यहाँ पे सब चीज़ें होने के बाद अगर ये पास हो जाता है उसके बाद ये आईसीएआई एप्लीकेबल कर देगा। अगर ये फरवरी मिड तक नहीं आता है तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, मई 2024 में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, मई 2024 में चला जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसके हिसाब से प्रिपेयर करेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, और मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट लें। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फैक्चुअल बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हुआ नए सिलेबस की बात। अब आ जाते हैं दूसरी बात। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर मेरा
फर्स्ट ग्रुप निकल गया, मान लो May 23 में फर्स्ट ग्रुप निकल गया, तो ICAI तो हमें कोई अटैम्प्ट दे नहीं रही है, तो मैं तो ट्रांजिशन पीरियड पे भी बात करूंगा यहाँ पे। तो आप क्या हमें कंपलसरली हमें फर्स्ट ग्रुप वापस से देना पड़ेगा नए सिलेबस में? आंसर इज नो, क्रिस्टल क्लियर नो, सेकंड ग्रुप ही देना पड़ेगा अगर आपका फर्स्ट ग्रुप निकल चुका है। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तीसरी बात, ट्रांजिशन पीरियड में मुझे जहाँ तक लगता है ICAI ने, देखो हर 5 साल में ICAI अपना सिलेबस चेंज करती है, ठीक है, 5 साल में हर बार ICAI सिलेबस चेंज करती है। May 2018 में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट न्यू सिलेबस में हो गया था, तो वहाँ पे भी ICAI ने आपको ट्रांजिशन पीरियड दिया था, और ICAI ऑब्वियस है रीजनेबल केयर करता है स्टूडेंट्स की। तो जहाँ तक मुझे लगता है, देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कोई फैकल्टी क्या बोल रहा हूँ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, फैकल्टीज जो बोल रही हैं वो ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन भी रहता है। तो मेरे हिसाब से ICAI आपको ट्रांजिशन पीरियड कम से कम 2 अटैम्प्ट तो देगा ही देगा, कम से कम 2 अटैम्प्ट देगा, मैं अपना बता रहा हूँ। बाकी क्लैरिफिकेशन जो ICAI को लगेगा, देखो ICAI का जो नोटिफिकेशन है अपना माई बाप है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हमें मानना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन पीरियड में कम से कम 2 अटैम्प्ट तो आपको देगा ICAI, इस बात को शायद जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल देगा, और देना भी चाहिए, ICAI को डेफिनेटली देगा भी, कम से कम 2 टर्म आपको देगा। तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप ओल्ड सिलेबस में दें और आप या फिर न्यू सिलेबस में दें। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं ओल्ड सिलेबस से नहीं हो रहा, मेरे से न्यू सिलेबस में जाना चाहता हूँ, तो देन यू कैन गो विद दैट। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या मुझे नए स्कीम में आने के बाद क्या मुझे रजिस्ट्रेशन फीस वापस से देनी पड़ेगी क्या? भाई बिल्कुल नहीं देनी है आपको, ट्रांजिशन फॉर्म आपको भरना है, और ट्रांजिशन फॉर्म भरने के बाद आपको सीधा सीधा जा करके बस ये बताना है कि सर हम ओल्ड से न्यू में आना चाहते हैं, आप आ जाएंगे। ये चीज़ आपके सामने रख दी जाएंगी। तो बस ये चीज़ मैं आपसे बताने आया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, टारगेट रखता हूँ इस वीडियो का जो लाइक का, दैट इज़ 300 लाइक्स इसका टारगेट रखता हूँ। और कमेंट कर देना ना, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, यू कैन ज्वाइन विद माई टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन माई विद व्हाट्सअप ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और न्यू सिलेबस रिलेटेड जो लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो है वो मेरी डाली हुई है, यू कैन वॉच, यू कैन अपने सॉल्यूशंस जो भी हैं वो मिल सकते हैं आपको उस वीडियोज़ के थ्रू। तो बस यही कहना चाहता था, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द CA फाइनल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अगेन। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।